नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जायसवाल मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में। आज एक और साल बीतने की ओर है। लगभग 4-6 घंटों के बाद ये साल भी बीत जाएगा और इस बीते हुए साल में ये जो मेरे साथ आज कर्मचारी खड़े हुए, इनके मुद्दे और मांगे भी कहीं न कहीं जो बीते कई सालों से ये चरण दर चरण अपनी बातों को रखते आए हैं, उसको लेकर भी जो सरकार की ओर से फैसला लेना था वो भी आज टल कर बीत जाएगा। साल खत्म होने में अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं और जब आप खबर देख रहे होंगे तो नया साल लग चुका होगा, लेकिन नए साल में इनकी जो पुरानी मांगे हैं वो बीते साल में ही दब कर रह जाएंगी। आज 31 तारीख है और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का यहाँ पर 3 दिन का पूरे राज्य स्तर पर आंदोलन किया गया और आज यहाँ पर कई शिक्षक संगठन भी इस आंदोलन में शामिल थे। कोई प्रत्यक्ष रूप से थे, कोई अप्रत्यक्ष रूप से भी थे। सभी संगठनों ने कर्मचारियों को आंदोलन में जाने से नहीं रोका। आज मेरे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के शिक्षक नेता राजू टंडन भी मौजूद है। यहाँ अभी बैक टू कैमरा उनसे कई विषयों पर चर्चाएं हो रही थी, कुछ अच्छे विचार भी निकले, बातें भी निकले, मुद्दे भी निकले। और जैसा कि आपको मालूम है, जब शिक्षक मिलते हैं तो चर्चाएं होती है, मुद्दे बनते हैं और विचार निकलते। राजू जी, आपका स्वागत है। अभी आपसे मेरी जो लेकर चर्चा हो रही थी ऑनलाइन हाजिरी को लेकर, कि ऑनलाइन हाजिरी कितनी व्यवहारिक है और इस पर आप क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। हम आपके चैनल के माध्यम से शासन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि शासन ने जो निर्णय लिया है 1 जनवरी 2026 से ऑनलाइन ई अटेंडेंस जो है सभी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों शिक्षकों के लिए जो है अनिवार्य है। यह व्यवस्था जो है तब अनिवार्य की जाती जब स्कूल में सुदृढ़ व्यवस्था होती कि वाईफाई की व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था है, और बिना व्यवस्था के, बिना किसी प्रकार की नेटवर्क के या इंटरनेट व्यवस्था के इस प्रकार अचानक से जो है ये सब व्यवस्था जो है लागू करना बहुत गलत है। शासन का निर्णय जो है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और विचार करके जो है इस प्रथा को जो है, इस नियम को जो है वापस लिया जाना चाहिए। इससे दबाव में जो है शिक्षक जो है दूर दूर से जैसे स्कूल से आते हैं, 10 मिनट भी लेट हो जाता है तो उसका अब्सेंट लग जाता है। ऐसा जो है उसमें होगा। अब नया अटेंडेंस अगर होगा तो है ना, डाटा लीक वाला प्रॉब्लम भी है। जैसे डाटा लीक वाला प्रॉब्लम है, OTP वाला बहुत सारा फ्रॉड हो रहे हैं जिससे शिक्षक जो है उससे शिकार होंगे। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन को इसका जिम्मेदारी भी जो है इस प्रश्न का उत्तर भी देना चाहिए। इसका जो है जवाब भी होना चाहिए कि इसका जवाबदार कौन रहेगा, इसकी जो है जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर हमको टाइम लिमिट बांध दिया जाता है, जैसे 10 से 4 टाइम लिमिट है, उसमें अगर हमको बांध दिया गया है ना ई अटेंडेंस के माध्यम से, तो हम जो है आने वाले समय में 4 बजे के बाद हमारी ड्यूटी रहती है। मतलब कहीं ऑफिस जाना है, कहीं और दूसरा काम करना है, हमको अर्जित अवकाश भी नहीं मिलता है। गर्मी में भी जो है हमको काम कराया जाता है। अच्छा। हाँ, अन्य कर्मचारियों को जो 30 दिन का EL मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता। 1.5 महीने की छुट्टी बोल देते हैं, लेकिन 1.5 महीने की छुट्टी नहीं रहती हमारी, है ना। इस प्रकार आजकल जो है बहुत सारे काम करा रहे हैं, जो गर्मी की छुट्टी भी खत्म कर दी जाती है, ना ही किसी प्रकार का अर्जित अवकाश दिया जाता है। और इस प्रकार यदि शासन जो है दोहरा नीति नियम के तहत शिक्षकों को जो है परेशान करेगी, ई अटेंडेंस जो है अनिवार्य करेगी, तो आने वाले समय में हम 10 से 4 के बाद जो कार्य करेंगे उसके लिए ओवर टाइम की मांग करेंगे, काम के बदले दाम की मांग करेंगे। ओवर टाइम दूसरे के जो मांग कर कि आप विचार बोल रहे हो, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो, तो ये तो अपनी बहुत बड़ी बात बताई। तो ऐसा कई विभागों में होता है क्या, ओवर टाइम मिलता है क्या? ये जो है दैनिक के जो काम होते हैं 10 से 4 की जो है या 5 की स्थिति में जो रहती है, ओवर टाइम व्यवस्था तो कहीं पर अभी नहीं सुना है ना। ये जो है प्राइवेट जो निजी काम होते हैं, हाँ, निजी कंपनियों में होता है। हाँ, लेकिन सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार एक मजदूरी का काम समझ के जो है ऐसा काम करेगी तो ओवर टाइम का व्यवस्था जो है करना पड़ेगा। 10 से 4 हमारी जो टाइम है उसमें ई अटेंडेंस आप व्यवस्था कर रहे हो, टाइम टू टाइम कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए अगर आप एक्स्ट्रा काम कराओगे तो उसके लिए ओवर टाइम की मांग तो जायज है। मतलब आप एक मजदूर हो और आपसे मजदूरी सरकार दे रही है, आप मजदूरी का आपको भुगतान कर रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त आप मजदूरी कर रहे हो तो उस मजदूरी का आप मांग रहे हो ओवर टाइम। ओवर टाइम देना चाहिए।
ऐसा हम मांग जो है भविष्य में करेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था अगर लागू करती है तो ये जरूरी है, क्योंकि टीचर जो है का काम जो है बच्चों को विकास की ओर जो है अग्रसर करना है। और आज ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं जो है शिक्षा से बहुत दूर, शिक्षक जो है शिक्षा से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। आज हम बता दें आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 50,000 शिक्षक 22 जनवरी तक अभी लगातार 2 महीने से पिछले जो है चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे हैं, SIR का काम कर रहे हैं, BLO का काम कर रहे हैं, अभिहित अधिकारी का काम कर रहे हैं, दबाव डाल के काम करवाया जा रहा है, कलेक्टर के अधीन काम करवाया जा रहा है ना। हमारे जो अधिकारी है वो जो है दबाव डाल के जो है प्रेशर के साथ जो है बिना मान दे के हाँ एक्स्ट्रा ओवर टाइम 9-9 10-10 बजे जो है तहसील ऑफिस SDM ऑफिस से हमारे शिक्षक साथी जो है जा रहे हैं। ऐसा काम जो है शासन द्वारा करवाया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पूरा ठप है, जिसकी जिम्मेदारी जो है शासन को और योजना निकाल के जो है इस प्रकार से काम करवाया जा रहा है कि पूरा शिक्षा व्यवस्था खत्म है। हाँ, दाम उतना ही मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जा रहा है, कोई मानदेन। हाँ, ओवर टाइम है ये पूरा काम जो है, ओवर टाइम भत्ता देना। हाँ, ओवर टाइम भत्ता देना चाहिए। जो काम करवाया जा रहा है ओवर टाइम भत्ता देना चाहिए, लेकिन ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जो अभी SIR जो आया, जैसे सालाना जो BLO है उनको 6,000 पहले दिया करता था, अभी 12,000 बढ़ाए बोलते हैं, अभी मिला नहीं, किसी को नहीं है। लेकिन 1.5 महीने 2 महीने से ऐसे काम सभी शिक्षकों को दिया जा रहा है, चाहे वो व्याख्याता हो, चाहे शिक्षक हो, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, सबको जो है चुनाव आयोग में ड्यूटी लगा दिया गया है और इसको करना ही पड़ेगा बोलता है विभागीय अधिकारी जो है। कलेक्टर के अधीन जो है काम को जो है इस प्रकार से कराया जा रहा है, आपको करना ही है। इतना प्रेशर जो है के साथ जो है काम को लागू किया गया है, तो इस पर हम जो है घोर इसका विरोध करते हैं। आज आपने एक नया मांग रख लोगों के बीच में मुद्दा छेड़ दिया है कि भाई काम के दाम, अगर आप हमसे 10 के बाद काम लगाते हो तब आप हमको आप ओवर टाइम देना शुरू करो, ओवर टाइम भत्ता की व्यवस्था करो, है ना। जैसे हमको ई अटेंडेंस की व्यवस्था कर रही है तो उसके लिए इंटरनेट की भत्ता का भी मांग करेंगे आने वाले समय में। इंटरनेट भत्ता भी दिया जाए, जहाँ वाईफाई नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वहाँ नेटवर्क है, वाईफाई की व्यवस्था किया जाए, है ना। सुदृढ़ व्यवस्था होगी तभी जो है शिक्षा और के साथ साथ हम सभी काम जो है, शिक्षक जो है इतिहास की बात करें, शिक्षक वह है जो हर वो काम जो है करने को तैयार रहता है और करता भी है, और उसी से सभी काम संपन्न होते हैं आज भी, है ना। तो शिक्षक का दर्द समझने वाला और उनके मांगों को मानने वाला सरकार जो है इस प्रकार से अगर कदम उठाएगी तो बच्चे जो है कहाँ विकसित होंगे और आने वाला भविष्य जो है अंधकार होते चला जाएगा। ठीक है सर, क्या कहते हो सर? अभी ये आपके सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि अब हम ओवर टाइम भत्ते की मांग कर सकते हैं भविष्य में, कितने सहमत हो इससे? वैसे तो शिक्षा विभाग में हमेशा से शिक्षकों को एक आदर्श के रूप में बार बार यही सब दुहाई दे देकर एक प्रकार से आजकल शोषण ही बोल सकता हूं गुरुजी मैं। शोषण का शिकार जी जी बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि हमको दोहरी मार पड़ती है। एक तो प्रशासन का, शासन का, साथ साथ हमारे जो साथ में जब हम हमारे बच्चे के साथ। राजू जी ने भी जो भी नया गुफा छेड़ा है ओवर टाइम का, आप कितने सहमत हो? मैं बिल्कुल सहमत हूं कि यदि शासन हमसे एक्स्ट्रा काम करवाएगी तो उसके बदले में तो हमें मेहनताना के रूप में काम का दाम काम बिल्कुल मिलना चाहिए। और सबसे पहले तो हमको सुदूर अंचल में या कई बार हमारे रायपुर में ही नेटवर्क इशू हो जाता है। मतलब आप कहना चाहते हो कि ग्राउंड पर जो रियलिटी है उस रियलिटी को रायपुर में बैठे अफसर नहीं निभा पाए, नहीं समझ पाए? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि आज नहीं, हमेशा से हमारे ऊपर प्रशासनिक नजर तो रहती है। CSE रहते हैं, उसके बाद उसके ऊपर BO रहते हैं, उसके ऊपर DO रहते हैं, साथ में आजकल SMC बहुत ज्यादा हर जगह जागरूक हो गया है। बच्चे आपको लगता है सबके सब चोट्टे हैं, टीचर लोग से पैसा ले लेते हैं और फिर सेटिंग कर देते हैं? विभाग पता नहीं किस तानाशाही के रवैये पे अपना मूड अख्तियार की है, नहीं पता। अन्य विभाग में तो कोई किसी मुख्यालय ही नहीं देखता हूँ। मैं जाता हूँ तो मैं खुद एक शिक्षक हूँ, यदि छुट्टी लेकर अपने गांव जाता हूँ कुछ काम कराने शासकीय, तो मेरे 5-6 दिन के बिना होता ही नहीं काम। तो हम एक जिम्मेदार शिक्षक और कर्मचारी होने के साथ साथ भी हमारे पर ये शिकंजा कसा जा रहा है, समझ से परे है। क्या कहते हो सर, क्या नाम है और क्या अभी इन्होंने जो सिगुप्पा छेड़ा है, नया विचार छेड़ा, आप कितने सहमत हो? मैं निर्मल साहू हूँ और सर सही बोल रहे हैं। अभी जो काम कराया जा रहा है उसमें बहुत समय लग रहा है, तो उस समय का जरूर उनको लाभ देना चाहिए।
हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे मैं जिस स्कूल में हूँ मेरे को वहाँ ड्यूटी नहीं लगा करके मेरे को दूसरे स्कूल में ड्यूटी लगा अच्छा, हाँ, ये एक बड़ा इशू है। और वहाँ के शिक्षक को फिर दूसरे स्कूल में। अच्छा, अगर मैं अपने स्कूल में बैठ के काम कर रहा हूँ तो वहाँ मैं पढ़ाई भी करवा सकता हूँ और निर्वाचन का काम भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारा हाजिरी फिर आपको अपने स्कूल में खड़े होकर लगानी पड़ेगी, जाते समय फिर अपने जाना पड़ेगा, फिर व्यवस्था के साथ घूमना पड़ेगा। हाजिरी नहीं लगाना पड़ता है, बट अभी आने वाले टाइम में हाँ हाँ हाँ, ये जब होगा तो हाजिरी लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत तो सर ने जो बताया है, आम शिक्षक है और ये यूनियन लीडर है, और इन्होंने अभी एक बड़ी बात कही है, और ये अब काम के बदले दाम और भत्ते की बात शुरू कर दिए हैं कि भाई अब आप हमको काम अधिक लेते हो तो भत्ते भी दो, और उसके अलावा बहुत सारी तकनीकी दिक्कत है। विभाग में बैठे अफसर पता नहीं किस हिसाब किताब से ये योजना लेकर आए हैं, लेकिन फिलहाल हमने जो लोगों से बातचीत की, ग्राउंड रियलिटी जानी है, ये पिक्चर समझ में नहीं आ रही कि ये योजना 1 तारीख से लागू होगी तो कैसे लागू होगी। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सीजीवाल से मनोज जसवा की रिपोर्ट। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।